इस वीडियो में हम कक्षा 8 का प्रश्नावली 1.1 को हल करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो देखिए डियर स्टूडेंट्स, प्रश्न नंबर 1 में हमसे क्या कहा गया है, उचित गुणधर्मों के उपयोग से निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। तो देखिए इस प्रश्न में हमें कुल 2 भाग दिए गए हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर हम पहले भाग को हल करेंगे। तो पहले भाग में जो हमें क्वेश्चन दिया है वो यहाँ पर हम लिख लेते हैं। तो देखिए डियर स्टूडेंट्स, पहले भाग में हमें ये क्वेश्चन दिया है। अब प्रश्न में हमें साफ साफ कहा गया है कि हमें उचित गुणधर्मों के उपयोग से इसका मान ज्ञात करना है। तो देखिए हम कैसे करेंगे, सबसे पहले इसमें हम ये देखेंगे कि इसमें कुल कितने पद हैं। तो देखिए ये हमारा एक पद हो जाएगा। अब आप सोचेंगे कि एक पद कैसे होगा, इसमें तो हमें 2 दिखाई दे रहा है। तो देखिए जब आप -2 का 3 से गुणा करेंगे तो -6 हो जाएगा और 3 का 5 से गुणा करेंगे तो 15, यानी कि हुआ ना ये हमारा एक पद। इसी तरह से ये दूसरा पद हो जाएगा और ये -3/5 गुणा में 1/6 ये तीसरा पद होगा, क्योंकि इन दोनों का भी जब गुणा करेंगे तो एक पद बन जाएगा। ठीक है, तो अब हमने ये देख लिया कि इस क्वेश्चन में हमारे कुल 3 पद हैं। अब इसमें हम ये चेक करेंगे कि तीनों पदों में क्या कोई ऐसी संख्या है जो कॉमन हो, यानी तीनों में क्या कोई ऐसी संख्या है जो सेम हो। तो देखिए ऐसा है, हमारा जो ये पहला पद है इसमें भी 3/5 है और जो ये तीसरा पद है इसमें भी 3/5 है, यानी पहले और तीसरे पद में हमारा 3/5 कॉमन है, यानी कि एक जैसा है। तो अब हम क्या करेंगे, इस पहले पद को तो हम एज इट इज यहां पर लिख देंगे। ठीक है, अब जो हमारा ये तीसरा पद है इसको हम इस पहले पद के बाद यानी यहां पर लिखेंगे। ऐसा क्यों करेंगे, क्योंकि पहले और तीसरे पद में हमारा 3/5 कॉमन है। तो इसीलिए अब हम तीसरे पद को दूसरे की जगह पर लिखेंगे और दूसरे पद को तीसरे की जगह पर। तो ये हमारा यहां पर आ जाएगा -3/5 गुणा में 1/6। ठीक है, अब इसके बाद जो ये दूसरा पद है इसको हम सबसे लास्ट में यानी कि तीसरे पद की जगह पर लिख देंगे। तो ये हमने कर दिया। अब देखिए ये जो हमारा पहला और ये तीसरा यानी कि अब ये दूसरा पद बन गया है, तो इनको हम ब्रैकेट में बंद कर देंगे क्योंकि दोनों में 3/5 कॉमन है। अब देखिए यहां पर हमने एक गुणधर्म का उपयोग किया है। कौन सा गुणधर्म, इसमें हमने क्रम विनिमयता नियम यूज किया है। सबसे पहले यहां पर हम लिख देते हैं जो हमने गुणधर्म यूज किया है उसको। कौन सा यूज किया है हमने, क्रम विनिमयता नियम। ठीक है, तो इसी नियम से हमने यहां पर सॉल्व किया है, तो हमने ये लिख दिया। अब देखिए ये क्रम विनिमयता नियम क्या है, यहां पर हमने क्या किया है कि जो पहला पद था उसको तो एज इट इज लिखा, लेकिन दूसरे पद की जगह पर तीसरे को हमने लिख दिया और तीसरे पद की जगह पर दूसरे को लिख दिया, यानी इन दोनों का हमने क्रम चेंज कर दिया है ना। तो इसीलिए इसमें हमारा क्रम विनिमयता नियम यानी क्रम विनिमयता जो गुणधर्म है वो लगा है। ठीक है, तो यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए आगे सॉल्व करेंगे। यहां पर जो ये पहला पद है इसमें भी 3/5 है और जो ये हमारा तीसरा यानी कि अब ये दूसरा बन गया इसमें भी है। तो अब हम क्या करेंगे कि 3/5 को ब्रैकेट के बाहर ले लेंगे, यानी कि हमने 3/5 को कॉमन ले लिया। तो ये तो एज इट इज आ जाएगा -2/3 गुणा में ये 3/5 बाहर आ गया, तो यहाँ पर कुछ भी नहीं बचा। और जब कुछ भी नहीं बचता है तो हम 1 लिखते हैं। ठीक है, क्योंकि जब आप 3/5 का 1 से गुणा करेंगे तो यही आएगा। फिर माइनस में यहाँ से भी 3/5 हमारा बाहर आ गया, तो यहाँ पर भी 1 ही बचेगा गुणा में 1/6 ये वाला एज इट इज आ गया। और प्लस में क्या है 5/2 ये वाला। अब देखिए यहां पर हमने एक और गुणधर्म यूज किया है, वो हमारा कौन सा है, वितरकता नियम। ठीक है, तो यहां पर सबसे पहले हम लिख लेते हैं वितरकता नियम से। अब ये नियम को भी मैं आपको समझा देता हूं। देखिए ये नियम द्वारा हमारा क्या होता है, मान लीजिए यहां पर हमारा a गुणा में b + c है। अब ये जो हमारा a जो है ये गुणा में है b + c से, तो इसका मतलब क्या है कि a का b से भी गुणा होगा और a का c से भी।
तो a का b से गुणा करेंगे तो ab हो गया, प्लस में a का c से करेंगे तो ac। तो ये जो कंडीशन आप देख रहे हैं यही यहाँ पर हमारा बन रहा था, यानी इसमें भी हमारा 3/5 था, इसमें भी, इसी तरह से इसमें भी a है, इसमें भी। तो यहाँ पर देखिए a यहाँ पर बाहर आ गया है ब्रैकेट के, ऐसे ही यहाँ पर हमारा 3/5 बाहर आ गया, तो b प्लस c बचा, ऐसे ही यहाँ पर हमारा ये बचा है। ठीक है, तो अब आपको समझ में आ गया होगा वितरकता नियम हमारा क्या है। अब इसको हमें सॉल्व कर लेना है। तो ये तो 3/5 एज इट इज आ गया, ये -2 का 1 से गुणा करेंगे तो -2 आएगा, बटे में 3, ये -1 का 1 से गुणा करेंगे तो 1 बटे में 6, और ये प्लस में 5/2। अब देखिए इसको आगे सॉल्व करेंगे, ये 3/5, यहाँ पर 3 और 6 का क्या होगा सबसे पहले एलसीएम, तो 3 और 6 का एलसीएम करेंगे तो 6 आएगा। अब 3 से हम 6 को भाग करते हैं, है ना, ये हमारा एक भिन्न बन गया है। आई होप आपको भिन्न बहुत अच्छे से आता होगा। तो अब हम क्या करते हैं, इस नीचे वाले से एलसीएम को भाग करते हैं, तो 3 से 6 को भाग करेंगे तो 2 आएगा, 2 का ऊपर वाले से गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा -4, ये माइनस आ जाएगा। अब ऐसे ही इसमें भी 6 का 6 से भाग करेंगे तो 1 आएगा, 1 का 1 से गुणा 1, और ये प्लस में 5/2। अब इसको सॉल्व करेंगे, ये 3/5 और ये -4 -1, माइनस माइनस प्लस हो गया, यानी 4 और 1 5 बटे में 6, और यहाँ पर माइनस आएगा क्योंकि बड़ी संख्या के साथ माइनस लगा हुआ है ना, प्लस में 5/2। अब देखिए यहाँ पर ये ब्रैकेट लगा हुआ है, तो ब्रैकेट का मतलब क्या होता है, गुणा होता है। तो ये हमारा 5 नीचे भी है और यहाँ पर 5 ऊपर भी है, तो 5 से 5 कट जाएगा हमारा, ये भी 5 के पाड़े से एक बार में, ये भी एक बार में। ऐसे ही ये 3 एकम 3 और ये 3 दूना 6, ये भी कट जाएगा, है ना। तो अब देखिए हमारे पास क्या बचा, ये ऊपर 1 गुणा में -1, तो क्या आएगा, 1 का -1 से गुणा करेंगे तो -1 ही आएगा, बटे में 1 गुणा में 2, तो 1 का 2 से गुणा करेंगे तो 2 आएगा, प्लस में 5/2। इसको हमने उतार दिया। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, तो देखिए यहाँ पे हमारा ये भिन्न बन गया, तो इसमें भी हम एलसीएम करते हैं, लेकिन इसमें एलसीएम करने की जरूरत नहीं है क्योंकि दोनों में जो हमारा हर है वो एक जैसा है। तो इस कंडीशन में हम हर को एक बार लिख देते हैं और ऊपर वालों को एज इट इज उतार देते हैं। तो अब देखिए माइनस प्लस माइनस होता है, तो 5 में से 1 घटाएंगे तो 4 बचेगा, बटे में 2, अब 2 एकम 2, 2 दूना 4, तो हमारा आंसर क्या आ गया, 2। तो यही हमारा आंसर है। तो आई होप आपको पहला भाग अच्छे से समझ में आ गया। अब चलिए हम दूसरे भाग को करते हैं। अगर आपने इसको नोट नहीं किया है तो वीडियो को पॉज करके नोट कर लीजिए, नहीं तो इसका फोटो मैं आपको टेलीग्राम ग्रुप पर सेंड कर दूंगा। अगर आपने टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है तो इसको ज्वाइन कर लेना, उसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। लिंक पर क्लिक करके आप आसानी से ज्वाइन हो सकते हैं, ठीक है। ये बिल्कुल फ्री है, इसका कोई पैसा नहीं लगता है। तो चलिए अब हम दूसरे भाग को हल करते हैं। तो देखिए डियर स्टूडेंट्स, दूसरे भाग में हमें ये क्वेश्चन दिया है। अब देखिए इसको भी हम वैसे ही सॉल्व करेंगे जैसा हमने पहले भाग को किया। सबसे पहले ये हमारा हो जाएगा एक पद, इसी तरह से ये दूसरा पद और ये तीसरा पद। तो अब देखेंगे कि तीनों पदों में से कौन सी संख्या कॉमन है। तो देखिए पहले पद में भी 2/5 और तीसरे पद में भी 2/5 है। तो अब हम क्या करेंगे कि इन दोनों पदों को हम एक साथ लिख लेंगे। तो सबसे पहले ये तो आ जाएगा 2/5 गुणा में -3/7, फिर इस तीसरे वाले पद को लिखेंगे 1/14 गुणा में 2/5। ठीक है, अब इन दोनों को हमने एक साथ लिख लिया है, तो अब हम क्या करते हैं, इनको ब्रैकेट में बंद कर देते हैं। ठीक है, बड़ा ब्रैकेट क्यों लगाया मैंने, क्योंकि यहाँ पर छोटा ब्रैकेट पहले से ही लगा हुआ है। अब जो ये हमारा दूसरा पद था इसको हम लास्ट में लिख लेते हैं, है ना। ये माइनस का 1/6 गुणा में 3/2। ठीक है, तो ये हमने कर दिया। अब देखिए यहाँ पर हमारा कौन सा गुणधर्म लग रहा है। तो देखिए यहाँ पर हमने क्रम चेंज किया है, दूसरे पद को हमने तीसरे की जगह पर लिखा और तीसरे पद को हमने दूसरे की जगह पर। तो इसीलिए इसमें हमारा जो क्रम विनिमयता नियम है वो लग रहा है। तो इसीलिए यहाँ पर हम लिख देंगे क्रम विनिमयता नियम से।
ठीक है, तो ये हमारा हो गया। अब देखिए आगे हम क्या करते हैं, सबसे पहले अब हम क्या करेंगे कि जो ये हमारा पहला और जो ये दूसरा पद है दोनों में क्या कॉमन है, 2/5, तो इसको हम अब ब्रैकेट से बाहर लिख लेते हैं, है ना। अब देखिए यहाँ पर हमारा क्या बचेगा, देखिए 2/5 तो बाहर आ गया, तो यहाँ पर कुछ नहीं बचेगा, तो हम 1 लिखते हैं, गुणा में ये हमारा क्या है, माइनस में 3/7, प्लस में ये 1/14, गुणा में ये 2/5 बाहर आ गया तो 1 बचेगा, है ना। और फिर यहाँ देखिए ये माइनस में 1 का 3 से गुणा कर देंगे तो -3/6 का 2 से गुणा 12। अब यहाँ पर देखिए हमने इसमें कौन सा नियम यानी कि कौन सा गुणधर्म लगाया है, तो इसमें हमने वितरकता नियम लगाया है ना। तो ये हम लिख देंगे वितरकता नियम से। वितरकता नियम मैंने आपको पहले वाले भाग में समझा दिया था, ठीक है। तो यहां तक हमने कर दिया। अब देखिए ये आ जाएगा हमारा 2/5 एज इट इज, फिर 1 का -3 से गुणा करेंगे तो -3/7, और फिर ये प्लस 1 का 1 से गुणा 1/14, और ये देखिए 3 एकम 3, 3 चौक 12 कट जाएगा, तो ऊपर -1 बचा और नीचे 4। अब इसको सॉल्व करेंगे, ये तो 2/5 एज इट इज आ जाएगा। अब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा 7 और 14 का एलसीएम लेंगे तो ये 14 ही आएगा। अब नीचे वाले से इसको भाग करते हैं, तो 7 से 14 को भाग करेंगे तो 2 आएगा, 2 का -3 से गुणा -6, प्लस में 14 का 14 से भाग करेंगे तो 1, 1 का 1 से गुणा 1, माइनस में 1/4, ठीक है। अब देखिए हम इसको आगे सॉल्व करेंगे तो ये 2/5 आ गया, ये -6 प्लस 1, माइनस प्लस माइनस होता है, तो -6 प्लस 1 को सॉल्व करेंगे तो -5 आएगा, है ना, क्योंकि माइनस प्लस माइनस होता है। तो 6 में से 1 घटाएंगे तो 5 बचेगा, और बड़ी संख्या के साथ माइनस लगा है इसलिए माइनस आ गया, बटे में 14 माइनस में 1/4। अब देखिए यहाँ पर भी ब्रैकेट लगा है, तो ब्रैकेट का मतलब गुणा होता है, यानी कि ये 5 से 5 कट जाएगा एक बार में, है ना। इसी तरह से ये 2 एकम 2, 2 सत्ते 14 भी कट जाएगा। तो देखिए क्या बचा, 1 का -1 से गुणा तो -1 आएगा, बटे में इस 1 का 7 से गुणा तो 7 आएगा, और ये माइनस में 1/4। तो देखिए यहाँ पर अब हम क्या करेंगे, ये जो सबसे पहले इस भिन्न को सॉल्व करेंगे तो 7 और 4 का एलसीएम लेंगे तो ये आ जाएगा 28। अब 7 से 28 को भाग करेंगे तो 4 आएगा, 4 का -1 से गुणा -4, फिर ये माइनस है तो माइनस। अब ऐसे ही 4 से 28 को भाग करेंगे तो 7 आएगा, 7 का 1 से गुणा करेंगे तो 7 एकम 7। तो यहाँ पर माइनस माइनस प्लस, यानी 4 और 7 11 हो गया, और बड़ी वाली संख्या के साथ माइनस लगा है तो माइनस लगाया, बटे में 28। तो यही हमारा आंसर है, ठीक है। तो इस तरह से हमारा प्रश्न नंबर 1 के पहले और दूसरे भाग का सॉल्यूशन कंप्लीट हो गया। अब चलिए हम प्रश्न नंबर 2 को हल करते हैं। तो देखिए डियर स्टूडेंट्स, दूसरे प्रश्न में हमसे क्या कहा गया है, निम्नलिखित में से प्रत्येक के योज्य प्रतिलोम लिखिए। तो देखिए इस प्रश्न में हमें कुल 5 भाग दिए गए हैं, तो सबसे पहले हम पहले भाग को करेंगे। पहले भाग में हमें 2/8 दिया गया है। अब हमें क्या करना है कि इसका योज्य प्रतिलोम लिखना है। तो देखिए योज्य प्रतिलोम क्या होता है हमारा, मैं आपको बताता हूं कि जिस भी संख्या का आपको योज्य प्रतिलोम पूछा जाता है उस संख्या को सबसे पहले आप लिख लो। जैसे ये हमारा 2/8 का पूछा गया था तो हमने 2/8 लिख दिया। अब इसके आगे जो चिन्ह लगा हुआ है, देखिए इसके आगे कोई चिन्ह नहीं लगा तो हम क्या मानते हैं, प्लस का मानते हैं। तो प्लस का यानी कि जो चिन्ह लगा होता है उसका उल्टा चिन्ह आपको लिख देना है अपने आंसर में। तो यहाँ प्लस था, प्लस का उल्टा क्या होता है, माइनस होता है, तो हम माइनस लिख देंगे, यानी -2/8 यही हमारा योज्य प्रतिलोम है इस 2/8 का। आई होप आपको समझ में आ गया। देखिए मैंने क्या कहा कि जिस भी संख्या का आपको योज्य प्रतिलोम पूछा जाए वो संख्या आपको लिख देना है, और जो चिन्ह लगा हुआ है उसका उल्टा चिन्ह आपको लिख देना है। जैसे यहाँ पर प्लस था तो हमने माइनस लिख दिया, अगर माइनस होता तो हम प्लस लिखते हैं, ठीक है। तो यही हमारा -2/8 इसका योज्य प्रतिलोम है, यानी यही हमारा आंसर है, ठीक है। अब देखिए योज्य प्रतिलोम का मतलब क्या होता है कि जो हमारा ये क्वेश्चन है
इसमें अगर हम प्लस करते हैं अपने इस आंसर को यानी -2/8 को, तो हमें 0 मिलना चाहिए। देखिए कैसे 0 मिलेगा, 2/8 ये प्लस माइनस माइनस ये 2/8, तो 2/8 में से 2/8 को घटाएंगे तो 0 ही तो आएगा। तो यहाँ पर आपने देखा कि हमारा 0 आ गया, यानी ये आंसर हमारा बिल्कुल सही है। तो इसका मतलब ये है कि योज्य प्रतिलोम में जो क्वेश्चन दिया गया होता है उसमें अगर हम अपने आंसर को जोड़ें तो सॉल्व करने पर 0 आना चाहिए। ठीक है, तो ये हो गया पहला भाग। अब दूसरे भाग को करेंगे। ये आपको करके दिखाने की जरूरत नहीं है, मैंने आपको समझाने के लिए यहाँ पर करके दिखाया हूं। आपका आंसर सिर्फ ये है, यही आपको लिखना है। ठीक है, अब देखिए दूसरे भाग में हमें क्या दिया है, -5/9। तो इसका योज्य प्रतिलोम आप कैसे लिखेंगे, क्या करेंगे, मैंने आपको क्या समझाया था कि जो संख्या लिखा हुआ है उसको आप लिख दो एज इट इज, और जो चिन्ह लगा हुआ है उसका उल्टा चिन्ह हम लगाएंगे। तो देखिए यहाँ माइनस लगा हुआ है, तो माइनस का उल्टा क्या होता है, प्लस होता है, यानी कि यहाँ पर हमें प्लस लगाना है। लेकिन हम प्लस तो लिखते नहीं है क्योंकि 5/9 के आगे कोई चिन्ह नहीं है, तो हम प्लस ही मानते हैं। तो इसीलिए ये 5/9 यही हमारा योज्य प्रतिलोम है इस -5/9 का। आप चेक कर सकते हैं, इन दोनों को जब आप जोड़ेंगे तो आपका आंसर 0 आएगा। ठीक है, जैसे यहाँ पर 0 आया था। अब करते हैं हम तीसरे भाग को। तो तीसरे भाग में हमें क्या दिया है, -6/-5। तो देखिए इसको सबसे पहले हमें सॉल्व करना पड़ेगा क्योंकि ऊपर भी माइनस है नीचे भी माइनस है। तो जब ऊपर और नीचे माइनस हो तो ये माइनस से माइनस कट जाता है, तो क्या बचा, सिर्फ 6/5। अब इसका हमें योज्य प्रतिलोम लिखना है, तो क्या होगा इसका योज्य प्रतिलोम, मैंने आपको क्या समझाया था कि जो संख्या है उसको तो आप एज इट इज लिख दो और इसके आगे जो चिन्ह लगा हुआ है उसका उल्टा चिन्ह लगा दो। तो इसके आगे कोई चिन्ह नहीं है यानी कि प्लस का मान देंगे, और प्लस का है तो प्लस का उल्टा माइनस होता है, यानी इसका योज्य प्रतिलोम -6/5 यही हमारा आंसर है। इसी तरह से अब चौथे भाग को कर लेंगे। चौथे भाग में हमें 2/-9 दिया है। तो देखिए आपको एक बात ध्यान रखना है कि नीचे हम माइनस को नहीं छोड़ते हैं। ठीक है, हम माइनस को ऊपर रखते हैं हमेशा। तो ये माइनस ऊपर जाएगा तो -2/9 हो जाएगा। अब इसका हमें योज्य प्रतिलोम लिखना है, तो ये क्या हो जाएगा इसका योज्य प्रतिलोम, ये देखिए सबसे पहले संख्या को लिखा हमने, इसके आगे माइनस है तो इसका उल्टा क्या होगा, प्लस, यानी 2/9 यही आंसर है। ठीक है, अब लास्ट कर लेते हैं फिफ्थ। तो देखिए इसमें हमें दिया है 19/-6। अब इसमें भी माइनस नीचे है तो इसको ऊपर ले जाएंगे तो माइनस का 19/6 हो जाएगा। अब इसका योज्य प्रतिलोम क्या होगा, हम सबसे पहले संख्या को लिखेंगे और इसका जो चिन्ह है इसका उल्टा लगाएंगे। तो माइनस है तो ये प्लस का हो जाएगा, यानी कि यही हमारा योज्य प्रतिलोम है इस क्वेश्चन का। तो ये हो गया प्रश्न नंबर 2 का सॉल्यूशन कंप्लीट। अब चलिए हम प्रश्न नंबर 3 को हल करते हैं। तो देखिए डियर स्टूडेंट्स, प्रश्न नंबर 3 में हमसे क्या कहा गया है, पहले भाग में x बराबर 11/15 और दूसरे भाग में x बराबर में -13/17 के लिए सत्यापित कीजिए कि माइनस का माइनस x बराबर x। तो देखिए सबसे पहले जो हमें पहले भाग में दिया गया है x बराबर में 11/15, इसको हम सॉल्व करेंगे। तो देखिए जो हमें प्रश्न में ये जो माइनस का माइनस x बराबर में x दिया है, इसमें हमें जो ये x का मान 11/15 है इसको रखना है और इसको हमें प्रूफ करना है। यानी कि देखिए जैसे यहाँ पर भी x है और बराबर के इधर भी x है, तो x का मान हमारा 11/15 है, तो इसकी जगह पर हमें 11/15 को रखना है और दोनों तरफ हमें बराबर लाना है। तो देखिए सबसे पहले ये माइनस का माइनस आ गया, ब्रैकेट में ये माइनस है तो माइनस लिखा, और x का मान 11/15 है। ठीक है, बराबर में इधर भी x है तो यहाँ पर भी हमें यही लिखना पड़ेगा 11/15। अब देखिए ये माइनस 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 क्या होता है, प्लस होता है, यानी ये हमारा प्लस का 11/15 हो गया। बराबर में इधर भी प्लस का 11/15 है, तो यहाँ पर आपने क्या देखा कि दोनों तरफ बराबर आ गए, यानी ये हमारा जो LHS है यानी लेफ्ट हैंड साइड, ये हमारा क्या होता है बायां पक्ष यानी लेफ्ट हैंड साइड, ये बराबर है RHS के यानी कि दाएं पक्ष के। ठीक है, यानी कि राइट हैंड साइड के। तो ये हमारा पहला भाग का सॉल्यूशन हो गया।
अब करते हैं दूसरे भाग को। तो दूसरे भाग में हमें क्या दिया है, दूसरे भाग में x का मान -13/17 दिया गया है। यानी कि जो हमारा ये क्वेश्चन है इसमें अब हमें जो x और ये x है, यहाँ पर अब हमें इस x का मान -13/17 है, इसको रखना है। तो देखिए इसको हम यहीं पर कर लेते हैं। तो सबसे पहले ये माइनस है तो माइनस लगाया, फिर ये देखिए ब्रैकेट में हमारा क्या है -x। तो यहाँ पर सबसे पहले हमें बड़ा ब्रैकेट लगाना पड़ेगा क्योंकि ये वाला माइनस ये हमने लिखा, फिर x है और x का मान भी हमारा -13/17 है। तो x की जगह पर -13/17 लिख देंगे। फिर ब्रैकेट को बंद किया, बराबर में इधर भी फिर x है और x का मान क्या है -13/17। ठीक है, अब इसको हमें सॉल्व कर लेना है। तो ये तो सबसे पहले एज इट इज आ गया। अब इसके बाद यहाँ पर देखिए ये माइनस माइनस प्लस हो गया, यानी कि ये प्लस का 13/17 हो जाएगा, है ना, बराबर में इधर -13/17। अब देखिए ये माइनस है और ब्रैकेट के अंदर ये 13/17 प्लस का है। तो माइनस प्लस क्या होता है, माइनस होता है, और ये 13/17 बराबर में इधर भी -13/17 है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसमें भी हमारा दोनों तरफ बराबर है, यानी इसमें भी हम कह सकते हैं कि जो LHS है ये किसके बराबर है, RHS के। ठीक है, तो इस तरह से हमारा प्रश्न नंबर 3 का सॉल्यूशन कंप्लीट हो गया। तो इस वीडियो में हमने प्रश्न नंबर 1, 2 और 3 को हल किया। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया है। बाकी के जो आगे के प्रश्न है वो हम अगली वीडियो में सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना, और पहली बार वीडियो को देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में जो बेल आइकन आता है उस पर ऑल वाले पे क्लिक कर लेना, ताकि नेक्स्ट वीडियो जैसे ही अपलोड की जाए उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाए। और कहीं पे भी कोई डाउट है तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ लेना, मैं आपको समझा दूंगा। तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।